हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पराही क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर के लिए यहाँ पे हमने कुछ डेटा बना रखा है। हमने प्राइस, प्रोडक्ट, डिस्काउंट एंड अमाउंट और कुछ प्रोडक्ट भी लिख रखे हैं। तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि सिनेरियो मैनेजर का यूज़ क्या होता है। जो सिनेरियो का जो ऑप्शन है वो आपका मिलता है डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में जाके यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। अब इसका हम बेसिकली यूज़ समझेंगे थोड़ा कि इसका यूज़ क्या होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप किसी इवेंट्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो इवेंट्स कंपनी पे आपके पास इवेंट्स आते हैं, जैसे किसी का बजट 1 लाख रुपए का है, किसी का बजट 10 लाख रुपए का है, किसी का बजट 50 लाख रुपए का। तो हमें उसी बजट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए अब किसी ने हमें इवेंट दिया, उसने बोला हमें ये 3 प्रोडक्ट चाहिए और जो मेरा जो अमाउंट है वो 50,000 के अंडर में है। 50,000 के अंडर में ये चीज़ें मुझे मिल जाएँ। तो पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्काउंट टेबल जो मैंने कराई थी, आई होप आपने देखी होगी और वो समझ आई हो। तो यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कोई डिजिट लिख रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू प्राइस माइनस ब्रैकेट ओपन, देन फिर से हम प्राइस सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर प्रेस। अब सिंपली इस फॉर्मूला को मैं पूरे में ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पे एसी के 100 रुपये लिखता हूँ, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट दे देता हूँ 15% का, तो एसी हमारा हो गया 85 का। मतलब हमारा जो डिस्काउंट का फॉर्मूला है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब ये सिंपली मैं वैल्यू हटा देता हूँ। हमें सिर्फ यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने था, डेट्स वाई हमने वो चेक किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको प्राइस और डिस्काउंट के दोनों के कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं सारे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ये ऑप्शन आता है फर्स्ट वाला, सिनेरियो मैनेजर। इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको ऐड करने का बोलेगा, तो ऐड पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पूछेगा सिनेरियो नेम। अब सिनेरियो नेम का मतलब क्या होता है, मान के चलिए जैसे इवेंट्स का किसी का बजट 1 लाख रुपए का है। आप 1 लाख रुपए के उसके बजट में चीज़ें अरेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में जाएंगे। सामान पूछ लेंगे आपकी शॉप पे कितने का मिलेगा, आपकी शॉप पे कितने का मिलेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे उस मार्केट का नाम लिख दीजिए या उस सप्लायर का नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैं मार्केट का नाम यूज़ कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट मार्केट जो हम गए वो बोदला पे गए। तो हमने यहाँ पे बोदला लिखा और ओके कर दिया। ओके करने का यहाँ ये कोई ऑप्शन पूछेगा B3। B3 का मतलब है B3 बोदला पे हमें एसी कितने का पड़ा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 25,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट C3। C3 का मतलब डिस्काउंट, कि उसने एसी प्राइस, एसी पे उसने डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट, अगर जितना भी उसने डिस्काउंट दिया वो यहाँ पे डिस्काउंट डाल देना। मान के चलो उसने 10% डिस्काउंट दिया हमें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। नेक्स्ट B4 कूलर। कूलर उसने बोला 15,000 रुपये का, उस पर डिस्काउंट उसने बोला 15% का। ठीक है, B5 टीवी। टीवी उसने दी 25,000 रुपये की और उस पर उसने डिस्काउंट दिया हमें सेम 12% का। ओके कर लिया। तो ये हमारी पहली मार्केट हो गई है तैयार। अब मान के चलो इस मार्केट के अलावा हम किसी और मार्केट पे भी गए, तो सर दूसरी मार्केट हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ऐड पे क्लिक करना है, दूसरी मार्केट हम ऐड कर लेते हैं TYC। ठीक है, TYC लिखा, ओके। अब सेम आपको इसमें भी डालना है कि TYC पे आपको एसी कितने का होता है, 35,000 रुपये का। डिस्काउंट दिया उसने 15%। कूलर कितने का होता है, उसने 8,000 रुपये का। डिस्काउंट दिया उसने 16%। टीवी उसने कितने का बताया, टीवी बताया 15,000 रुपये का और डिस्काउंट दिया उसने 23%। तो ये TYC बताया। अब ऐसे जितनी भी मार्केट्स में आप गए हो तो वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब ऐड ऑन करने के बाद आप घर पे आओगे सारी लिस्ट वगैरह तैयार करने के बाद, अब आप अपने जो भी कंपनी का ओनर है उसे आप दिखा सकते हो कि देखो हम बोदला पे गए थे, बोदला वाली मार्केट पे क्लिक किया और शो कर दो कि बोदला पे देखो एसी मिल रहा था हमें 25,000 रुपये का, 10% उस पर डिस्काउंट था, ये अमाउंट हो गया। तो ये सारे अमाउंट आप बता सकते हो। TYC का रेट बता सकते हो, TYC पे क्लिक करो और शो कर दो। तो TYC में चीज़ें इतनी की। अगर आप इस पर गलती से क्रॉस भी हो जाता है, मान के चलिए इस प्रकार ये क्रॉस हो गया,
तो आप दोबारा उसके अंदर जाके लगा सकते हो। अब वो पूछा कि मुझे टोटल बताओ कि बोदला का टोटल कितना हो रहा था, TYC का टोटल कितना हो रहा था। तो यहाँ ना हम इसका सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको करना है सम का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, ये तीनों चीज़ें आपको सिलेक्ट कर देनी है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ठीक है, अब एंटर करने का प्राइस और डिस्काउंट दोनों आपको सिलेक्ट करने का फिर से जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में। यहाँ आपके 2 सिनेरियोज बने हुए हैं ऑलरेडी। बोदला वाले पे क्लिक करोगे शो, तो बोदला का टोटल कितना आ रहा है 57,250 रुपीज़। ठीक है, TYC पे क्लिक करो और शो कर दो, तो TYC का टोटल क्या आ रहा है 48,020 रुपीज़। तो हमें सस्ता कहाँ पे मिल रहा है TYC में, तो हम TYC से परचेस कर लेंगे। आई होप सिनेरियो मैनेजर आपको अच्छे समझ आया हो। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक पे साथ। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा।